आरंभ से ही परमेश्वर ने मसीह को भेजने की योजना बनाई थी। मसीह की पहली प्रतिज्ञा आदम और हवा को मिली थी। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा करी कि हवा के वंश में एक व्यक्ति जन्म लेगा जो सांप के सिर को कुचल डालेगा। जिस सांप ने हवा को धोखे से फल खिलाया था वह शैतान था। प्रतिज्ञा का अर्थ यह था कि मसीह शैतान को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यह आशीष तब पूरी होगी जब मसीह भविष्य में आएगा। यह अनुग्रह आने वाला मसीह है जो एक दिन हर समूह के लोगों के लिए उद्धार का मार्ग प्रदान करेगा। परमेश्वर ने मूसा से यह वादा किया कि वह भविष्य में उसके जैसा ही एक और भविष्यवक्ता भेजेगा। यह मसीह से संबंधित एक अन्य वाचा थी जो कि कुछ समय बाद पूरा होने वाला था। परमेश्वर ने दाऊद से यह वादा किया कि उसके वंश से एक राजा होगा जो परमेश्वर के लोगों पर हमेशा राज करेगा। इसका अर्थ यह है कि मसीह उसके वंश से ही होगा। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने वादा किया कि वह एक नई वाचा बनाएगा, परंतु वह उस वाचा के समान ना होगी जो परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ सीने पर्वत पर बांधी थी। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और यह मेरी प्रजा ठहरेंगे। लोग परमेश्वर को जानेंगे कि वह परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर उनका अधर्म क्षमा करेगा। मसीह नई वाचा का आरंभ करेगा। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने यह भी कहा कि मसीह एक भविष्यवक्ता भी होगा, एक पुरोहित भी और एक राजा भी होगा। भविष्यवक्ता वह व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और फिर परमेश्वर के लोगों को बताता है। जिस मसीह को भेजने की परमेश्वर ने वाचा बांधी है वह एक सिद्ध भविष्यवक्ता होगा। पुरोहित वो है जो लोगों के स्थान पर परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाता है, जिससे कि परमेश्वर उनके पापों के कारण उन्हें दंडित ना करे। पुरोहित परमेश्वर से लोगों के लिए प्रार्थना भी करते थे। मसीह एक सिद्ध उच्च पुरोहित होगा जो परमेश्वर के लिए स्वयं का बलिदान देगा। राजा वह होता है जो राज्य पर शासन करता है और लोगों का न्याय करता है। मसीह एक सिद्ध राजा होगा जो कि दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा। वह हमेशा के लिए संसार पर राज्य करेगा और सदैव सच्चाई से न्याय करेगा और उचित निर्णय लेगा। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने मसीह के बारे में पहले से ही अनेक भविष्यवाणियां की थी। मलाकी भविष्यवक्ता ने पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि मसीह के आने से पहले ही एक महान भविष्यवक्ता आ जाएगा। यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी से मसीह का जन्म होगा। मीका भविष्यवक्ता ने कहा कि उसका जन्म बेतलहम के नगर में होगा। यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा कि मसीह गलील में रहेगा। वह खेदित मन के लोगों को शांति देगा और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों को छुटकारा देगा। उसने यह भी भविष्यवाणी की थी कि मसीह बीमारों को चंगा करेगा। तब अंधे की आंखें खोली जाएगी, बहरों के कान भी खोले जाएंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, गूंगे बोल उठेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता ने यह भी भविष्यवाणी की कि मसीह से लोग बिना कारण के बैर करेंगे और उसे अस्वीकार करेंगे। अन्य भविष्यवक्ताओं ने पहले से भविष्यवाणी की थी
कि जो लोग मसीह को मारने वाले होंगे वह उसके कपड़ों के लिए जुआ खेलेंगे और उसका बड़ा मित्र उसे धोखा देगा। जकरयाह भविष्यवक्ता ने पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि मसीह का ही एक चेला उसे 30 चांदी के सिक्कों के लिए धोखा देगा। भविष्यवक्ताओं ने यह भी बताया कि मसीह की मृत्यु कैसे होगी। यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि लोग मसीह के ऊपर थूकेंगे, उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसे मारेंगे। वे उसमें छेद करेंगे और वह गंभीर पीड़ा व कष्टों के द्वारा मारा जाएगा, परंतु उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। भविष्यवक्ताओं ने यह भी कहा कि मसीह निपुण होगा जिसने कोई पाप ना किया होगा, वह अन्य लोगों के पापों के कारण मारा जाएगा। उसके दंडित होने से परमेश्वर और लोगों के बीच में शांति स्थापित होगी। इस कारण से यह परमेश्वर की इच्छा थी कि मसीह को दंडित किया गया। भविष्यवक्ताओं ने यह भी भविष्यवाणी की कि मसीह मारा जाएगा और परमेश्वर उसे मुर्दों में से जी उठाएगा। मसीह की मृत्यु और उसके जी उठने के माध्यम से परमेश्वर अपनी योजना सिद्ध करेंगे और पापियों को बचाने के लिए नई वाचा का आरंभ करेंगे। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को मसीह के बारे में पहले से ही बहुत सी बातें बता दी थी, परंतु मसीह इनमें से किसी भी भविष्यवक्ता के समय के दौरान ना आया। अंतिम भविष्यवाणी होने के लगभग 400 वर्षों के बाद जब सही समय था, परमेश्वर ने मसीह को संसार में भेजा। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी और उनके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह जी इन वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन फिर आमीन।